हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हमारा टारगेट डेट 29। भले ही आप लोग अपने वादे से मुकरते रहो, लेकिन मैं अपने वादे से नहीं मुकरना चाहता हूं। जिस तरह से मैंने आप लोगों को कहा था कि भैया मैं आप लोगों का ये वाला सिलेबस कंप्लीट करा के मानूंगा, तो बस कुछ ही चैप्टर्स रह गए हैं अब मैथ्स में, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि इस टारगेट को बंद किया जाए। भले ही आप लोगों का सपोर्ट जैसा भी हो, वो दिख ही रहा है किस तरह का सपोर्ट है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का सिलेबस जरूर कंप्लीट कराऊंगा, जिससे कि आप लोग बाद में कम से कम मुझे ना कह सको। करना ना करना आप लोगों के ऊपर है। बस मैथ्स का ट्रिगोनोमेट्री वाला चैप्टर और जो आप लोगों का मेंसुरेशन है वो चैप्टर रह गए। मेंसुरेशन मैं खुद कराऊंगा और ट्रिगोनोमेट्री भी मैं खुद कराने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ज्योमेट्री रह जाती है। और ग्रुप डी के लेवल से ट्रिगोनोमेट्री और ज्योमेट्री बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, थोड़ा सा ही सिलेबस है, तो वो सारा सिलेबस मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा। सिर्फ यही चैप्टर बचते हैं, इसके अलावा आप लोगों का कुछ मैथ में नहीं बच रहा है। जो बच रहा है वो आज मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूं। फिलहाल आज जो साइंस में आप लोगों का टारगेट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टारगेट है। मैं टारगेट इसीलिए नहीं दे रहा था क्योंकि ये वाली जो चीज है आप लोगों को जो आज कराया मैंने, यूनिट्स एंड डायमेंशन, आप विश्वास मानिए ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इससे 3-4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कई बार अगर हमें क्वेश्चन पता भी नहीं है तब भी हम यूनिट के बेस पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर कोई न्यूमेरिकल आया है, हमें यूनिट पता है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। और अगर हमें कोई इक्वेशन पूछ रहा है कि ये सही है ये गलत, तो हम उसका भी पता लगा सकते हैं, अगर हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन को सही से पढ़ा है तो मैं सबसे पहले आप लोगों से कहूंगा कि भैया जो यूनिट्स एंड डायमेंशन है इसे हल्के में मत लेना। ये मत सोचना कि ये तो छोटा सा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है जिसके कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे आपके 3 घंटे लगे चाहे 2 घंटे लगे, जितने भी डायमेंशंस और सूत्र हैं, कहने का मतलब यह है जितने भी यूनिट्स निकालनी है आपको या जितनी भी डायमेंशन निकालनी है, जो भी आपके, जैसे आप 9th की किताब खोलो, आप उसमें अगर पहला चैप्टर फिजिक्स का खोलोगे तो उसके अंदर जितनी चीजें आई हैं, जैसे कि लंबाई आई है, उसके अंदर चाल आई है, बेग आया है, त्वरण आया है, तो इन चीजों को पहले चैप्टर से इनके फॉर्मूले, सूत्र बनाओ। ठीक है, सूत्र बनाने का मतलब उसकी यूनिट्स निकालो, मतलब मात्रक बनाओ और उसके डायमेंशनल फॉर्मूलाज बनाओ। डायमेंशनल मतलब उसके बीमीय सूत्र बनाओ। बनेंगे कैसे? जो आज लेक्चर प्रोवाइड कराया आप एक बार देख लो, मैं गारंटी देता हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 9th की एनसीईआरटी देखो उस वीडियो को देखने के बाद और फिर आप लोग ना बीमीय सूत्र बना पाओ और ना ही आपसे यूनिट्स बने। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, आप बड़े ही आराम से बना लोगे। फिर आप अपना चैप्टर 2 खोलो, उसके अंदर देखो फोर्स है, इंपल्स है, तो इन दोनों की यूनिट्स निकालनी है, किस तरीके से यूनिट्स निकलती है और किस तरीके से इसकी डायमेंशन निकलती है। फिर उससे अगले चैप्टर में आओ, ग्रेविटेशन से रिलेटेड, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की किस तरह से वैल्यू निकलेगी, एक्सेलरेशन की किस तरह से निकलेगी, ग्रेविटेशन, इन सारी चीजों की विमाएं कैसे निकाली जाती हैं और इनके सूत्र कैसे निकाले जाते हैं, सूत्र मतलब बार बार बोल रहा हूं, इनके मात्रक कैसे निकाले जाते हैं, ये मैंने आज की वीडियो में समझा दिया है। आप लोगों को वार्न कर रहा हूं, प्लीज उसे एक बार जरूर देख लेना वीडियो को, चाहे स्किप करके आगे चले जाओ अगर किसी को स्टार्टिंग की चीजें आती हैं तो, लेकिन आप फॉर्मूला बनाना सीख लो और डायमेंशनल के क्या क्या यूज होते हैं, मैंने लास्ट में डायमेंशंस के यूज बताए हैं, वो जरूर सीख लो। अगर आप उतना सीख गए तो आप विश्वास मानिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऐसे ही अटेम्प्ट कर लेंगे। तो गाइज ये आपका जो साइंस का आज का टारगेट है, मैंने सिर्फ और सिर्फ यही रखा है कि सबसे पहले आप आज रात यूनिट्स एंड डायमेंशंस कंप्लीट करो। मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर दिखा रहा हूं, प्रीवियस ईयर मैं आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन प्रीवियस ईयर करने से पहले आप लोगों को ये चीजें रटी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर आपको ये फॉर्मूला, मतलब जो डायमेंशनल फॉर्मूला है या यूनिट्स है, अगर ये याद नहीं है, आपको बनाने नहीं आते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक बार करोगे अगली बार भूल जाओगे। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कि भैया मैं प्रीवियस ईयर दे रहा हूं, उन्हें देख लो, लेकिन करना तभी जब आप लोग फॉर्मूला बनाना सीख जाओ और उसके सूत्र बार बार कह रहा हूं, जो मात्रक है वो आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का साइंस का। अब स्टैटिक जीके की मैं बात बताता हूं। स्टैटिक जीके का टारगेट इजी तो है, लेकिन आप लोग विश्वास मानिए बहुत सारे बच्चे, ये क्वेश्चन लगातार आते हैं, लेकिन इस चीजों को इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने ये पुराना, जैसे नई वाली चीजें तो मैंने बता दी आप लोगों को कि भारत में प्रथम महिला कौन है, न्यू वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से, लेकिन जो ओल्ड है, जैसे कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी, आईपीएस अधिकारी कौन थी, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। राज्यपाल हो चाहे जज हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला हो,
तो आप लोगों को भारत में पहली महिला, इस टॉपिक को आप लूसेंट से भी कवर कर सकते हैं। बाकी ये वाला टॉपिक की पीडीएफ या कंटेंट तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा ही। मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट है, आप लोगों को रटा होना चाहिए। ये चीजें आपको यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, कोई भी एग्जाम हो, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, जो एग्जाम दोगे हर जगह आप लोगों की ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। इसलिए एक आपको ये टॉपिक करना है, अपने आप में देखने में छोटा है लेकिन है बहुत लेंथी टॉपिक। इसके बाद मैन भी याद करेंगे। अब बच्चे सोच रहे होंगे हमारे पास लिखा हुआ था याद तो हम कर ही लेते। मुझे पता है इस बात का, आपको भी पता होगा, अगर टारगेट मिलते हैं तो उस चीज को आप कंप्लीट कर भी लेते हो, अदरवाइज हमसे पूरा ही नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई एम नहीं होता, हमें कोई डांटने वाला नहीं है, हमें ये नहीं पता कि आज में कंप्लीट करना है, कल को हमें कुछ और मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि टारगेट्स के साथ अगर चल रहे हो तो बड़ी ही आसानी से सिलेबस पूरा हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। इस चीज की आपसे कोई फीस भी नहीं ली जा रही है और बड़े ही आसानी से आप लोग सिलेबस पूरा कर लेंगे। बस आप लोगों से उम्मीद रखी जाती है कि अगर वीडियो सही लगती है, आपको गाइडेंस सही लगती है, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करो। ठीक है, ये रहा प्रथम महिला। इसके बाद आपने सुना होगा, कई बार पूछा जाता है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भारत में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, सबसे बड़ा दर्रा कौन सा है, सबसे बड़ा आपसे पूछ लेगा कि भैया कौन सा हिमालय पर्वत में सबसे ऊंचाई ज्यादा किसकी है। मतलब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ी मीनार कौन सी है, ठीक है ना, लंबा, सबसे लंबा वृक्ष कौन सा होता है, सबसे लंबा ये क्या है, जानवर सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, सबसे ऊंचा, ये आप लोगों को रटे होने चाहिए। समझ आ रही है ना? ये क्वेश्चंस बहुत बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। भले ही आपको जब क्वेश्चन आता है तो आपको लगता है कि अरे ये क्या है, क्योंकि ये चीजें आपको रटी हुई हैं या तो पहले से, या जिनको आती हैं उनको इजी लगता है, जिनको नहीं आती हैं उनके लिए ये भी जंजाल बन जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि एक बार भले ही रिवीजन के तौर पे ले लो, लेकिन इन दोनों चीजों को याद करो। इसके बाद हम पुरुष भी लेंगे। अभी हम भारत में बात कर रहे हैं, फिर हम विश्व में करेंगे कि विश्व में सबसे ऊंचा लंबा। अभी हम भारत में प्रथम महिला कर रहे हैं, फिर विश्व में प्रथम महिला करेंगे। ये अपने आप में काफी लेंथी टॉपिक होता है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए पूछे जाते हैं। तो ये रहा स्टैटिक जो जीके और साइंस का। एक बार फिर से कह रहा हूं, जो वीडियो प्रोवाइड कराई है, बहुत मेहनत से वो वीडियो बनी है। आप उस वीडियो को देखो, लास्ट में जाके देखो, चाहे डबल स्पीड से देखो, उसके अंदर आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं, बताओ कुल कितने मात्रक हैं, एसआई पद्धति में कुल कितने मात्रक हैं, इस क्वेश्चन को भी आप गलत कर दोगे। एक मैं आपको बोल रहा हूं, क्या ये सही है या गलत है ये बताना। अगर किसी चीज का मात्रक है तो उसकी बीमा भी अवश्य होगी। क्या ये कथन सही है या गलत है? ये वाले चीजों का आंसर देना, आपको पता चल जाएगा। और नहीं हो तो आप वीडियो देखोगे, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर के हम प्रीवियस ईयर करेंगे। आर.एस. अग्रवाल के एग्जांपल करेंगे हम सीआई के, कंपाउंड इंटरेस्ट के, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के हम लोग प्रीवियस ईयर लगाएंगे, आज रात भी और कल भी प्रीवियस ईयर लगाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का आप लोगों को पता है, इसके आर.एस. अग्रवाल के एग्जांपल करेंगे और टाइम मिला तो इसके प्रीवियस ईयर भी आप लोग लगाएंगे। इसके बाद रीजनिंग में एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, क्योंकि रीजनिंग के 2-3 टॉपिक हैं जिन्हें मैं सोच रहा हूं मैं खुद ही कराऊं। तो टाइम की प्रॉब्लम है भाई, टाइम मिलेगा तभी मैं कराऊंगा। और मेरा बिल्कुल मन नहीं होता, आप लोग बड़ी उत्सुकता से कहते तो हो कि भैया लेक्चर ले आओ। पहले मैंने फिजिक्स का कराया, तब उसका भी यही हाल रहा। आज मैंने यूनिट एंड डायमेंशन कराया, उसका भी यही हाल रहा। तो क्यों कराने को मन करता है आदमी का कि भाई इतना ज्यादा मेहनत करो, फिर वीडियो बनाओ। साला 4-4 GB की वीडियो बनती है, फिर उसको अपलोड करो, पहले एक्सपोर्ट करो, कितना ज्यादा टाइम लगता है आपको पता भी है। अब एक बंदा अगर जॉब के साथ इतना करता है, आपका इतना तो हक बनता है कि उसको सपोर्ट कर दो। चलिए फिर, तो ये एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। इसके अलावा एक हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, फुल प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन। ये हम लोगों का कल तक का टारगेट है और ये हम लोगों को टारगेट कंप्लीट करने हैं। मजाक में मत लेना, मैं बता रहा हूं, ऑल यूनिट्स एंड डायमेंशंस अगर आपने आज कंप्लीट कर लिया तो आप बहुत बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे। और यहां से चीजें पूछी जाती हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। यूनिट्स एंड डायमेंशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है और जिंदगी भर काम आने वाला टॉपिक है। जिंदगी भर, एक दिन की बात नहीं है, पूरी जिंदगी आप लोगों को ये टॉपिक काम आएगा। इसके प्रीवियस ईयर भी आप लोग लगाएंगे। तो ये रहा टारगेट, एक बार आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पे आप लोगों की, ये टारगेट है। और बाकी ग्रुप में तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है।
एनटीपीसी के पेपर का एनालिसिस हम करेंगे ही, देखेंगे ही कि किस तरह के पेपर देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल आप लोग ये मान के चलिए कि जुलाई लास्ट में या अगस्त में एग्जाम होने की पूरी चांसेस हैं, इसलिए भैया बिल्कुल भी अब कंपटीशन और बढ़ेगा। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जो लेखपाल की तैयारी कर रहा था वो भी कूदने की कोशिश करेगा। दूसरा, जो एनटीपीसी से बिल्कुल फायर हो जाएंगे ना, मतलब एनटीपीसी से एग्जाम दे दिया या जिनका एग्जाम बिगड़ गया या जिनका अच्छा भी हो गया, वो पूरी की पूरी जान लगाएंगे ग्रुप डी के लिए। तो आप खुद सोचोगे कितना तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।